हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एसएससी जीडी के पीवाईक्यू सोल्व करने वाले हैं। इसके अलावा आगे आने वाले जो संभावित क्वेश्चन है उन पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए खास है, इसे ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? और ऑप्शन भी दिए हुए हैं 29 जुलाई, 13 मई, 23 जुलाई और 15 मई। तो इसका सही उत्तर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को ही मनाया जाता है भाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ये बाघ दिवस 2010 में घोषित किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में इसे घोषित किया गया था। तब से लेकर आज तक हम इसे मना रहे हैं, पूरी दुनिया इसे मनाती है। इसमें अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, क्योंकि पूरी दुनिया में टाइगर की संख्या सबसे कम हो गई है। इस क्वेश्चन से हमें ये जानकारी भी मिलती है कि भाई 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है? और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। तो हम सभी जानते हैं भाई कि राज्यों में अध्यादेश जारी करने का एकमात्र अधिकार जो होता है वो राज्यपाल का होता है। राज्यपाल ही राज्यों में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर देश की बात होती तो देश में अध्यादेश जारी करने का काम होता है राष्ट्रपति का। यहाँ राज्यपाल है क्योंकि राज्यों में है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि कानून बनाना जरूरी है, तो ऐसे समय में राज्यपाल अपने स्वविवेक से डिसीजन ले सकता है, या सरकार चाहे तो राज्यपाल को कानून बनाने के लिए कह सकती है। ऐसे में राज्यपाल अनुच्छेद 213 का उल्लेख जो है, अनुच्छेद 213 में ये उल्लेख है कि राज्यपाल जो है अध्यादेश लेकर आ सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो देश में अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ये भी आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? और ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 350 यानी कि 350, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 363। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और संविधान का दिल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि हमें जितने भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उन सब का संरक्षण करता है अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत हमें जो राइट्स मिलते हैं, जो 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार इसमें दिया गया है, वो वह इसमें उल्लेख है। 5 प्रकार की रिटों को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आप बपुआ याद रखना है। बपुआ, बपुआ से कैसे क्या बनेगा भाई? बी से बनेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और उसके बाद पी से बनता है परम आदेश, और परम आदेश के बाद पी से बनता है प्रतिषेध, और प्रतिषेध के बाद उ से बनता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के बाद ए से बनता है अधिकार प्रच्छा। इस प्रकार से 5 प्रकार की रिटें आपको याद होना चाहिए। ये 5 रिटों से भी क्वेश्चन आते हैं, वो डिटेल में क्वेश्चन पूछने लगे हैं आपके एग्जाम में। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार हमें मिलता है। हमें नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मिलता है, और हमें ये अधिकार है कि हम इन रिटों को जारी कर सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो तो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? और ऑप्शन दिए हुए हैं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बबीता कुमारी और गीता फोगाट। इसका सही उत्तर है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक एकमात्र पहलवान थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था भाई। इसके अलावा विनेश फोगाट ये पदक जीतते हुए रह गई थी इस बार पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में आपने इनका फाइनल देखा होगा। पेरिस ओलंपिक में ये फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फाइनल में इन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया था। मात्र 50 ग्राम इनका वजन जो था, 100 ग्राम या 50 ग्राम के आसपास इनका जो वजन था वह 100 ग्राम था शायद, वह ज्यादा निकल गया था। और आपको तो पता ही होगा कि भाई पहलवानी में जो है एक विशेष वर्ग में ही, कैटेगरी में ही आप जितना वजन है उसके हिसाब से आपको पहलवानी करनी होती है। ये डिस्क्वालीफाइड हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि तुरंत मैच खेलने से पहले एक वजन नापा जाता है जिसमें इनका वजन ज्यादा आ गया था। इसके अलावा बबीता कुमारी
और गीता फोगाट, गीता बबीता, इन दोनों को आपने दंगल मूवी में देखा होगा, ये दंगल मूवी में थी। और ये दोनों के दोनों प्लेयर जो हैं ये कॉमनवेल्थ गेम के जितने भी जो पदक हैं वो इन्होंने जीते हुए हैं। इसके बाद है भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है छोटा नागपुर का पठार, मैसूर का पठार, दक्कन का पठार और मालवा का पठार। तो भाई खनिजों में सबसे समृद्ध पठार अगर कोई सा है तो वह है छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार सबसे समृद्ध पठार है जिसका अधिकांश भाग जो है वो झारखंड में आता है। यहाँ लगभग सभी खनिज मिलते हैं। अधिकांश भाग कहाँ आता है? झारखंड में, ये याद रखना है आपको। और यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें कितनी जानकारी मिल जाती है?